जब भक्ति की तीव्रता आंसुओं के रूप में बह निकलती है और हृदय विनम्र होकर समर्पित हो जाता है, तब निर्जीव सी प्रतीत होने वाली मूर्ति में भी जीवन की झलक महसूस होती है। ये प्रश्न उठता है कि क्या सचमुच पत्थर बोल रहा है या हमारे भीतर का प्रेम ही उसे प्राणवंत बना रहा है। श्री रामकृष्ण परमहंस ने मूर्तियों से प्रार्थना करने की बजाय अपनी मां से ऐसे संवाद किया मानो वह सामने विराजमान हो। उनके लिए पूजा बाहरी कर्मकांड नहीं, बल्कि भीतर की एक गहरी यात्रा थी, जहां मूर्ति केवल एक सेतु बनी और परमात्मा का अनुभव कराया। उनकी शिक्षाएं हमें यह सिखाती हैं कि मूर्तियां बोलती हैं, लेकिन वे शब्दों से नहीं, श्रद्धा के भाव से संवाद करती हैं। मूर्ति स्वयं तो प्रतीक है, परंतु हमारी भक्ति ही उसमें प्राण फूंकती है। जैसे एक साधारण चिट्ठी में लिखे शब्द दिल तक पहुंचकर महत्व पा लेते हैं, वैसे ही मूर्ति में छिपे भाव श्रद्धा से जीवित होकर हमें परमात्मा तक ले जाते हैं। ईश्वर अनंत रूपों में विद्यमान है और हर रूप को समझना हमारे लिए आवश्यक है, लेकिन जब मन अशांत रहता है तो प्रतीक हमारे ध्यान और आस्था का आधार बन जाते हैं। जैसे मां की तस्वीर देखकर स्नेह उमड़ आता है, वैसे ही मूर्ति के दर्शन से भक्तिभाव जाग उठता है। मूर्ति पूजन केवल परंपरा नहीं, बल्कि आत्मा की पुकार और हृदय का गहन संवाद है। जैसे बच्चा अपने खिलौने को वास्तविक मानकर उससे प्रेम जताता है, वैसे ही भक्त का भाव भी सच्चा होता है। श्री रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि जहां भाव है वहीं सत्य है। मूर्ति में चेतना तभी उतरती है जब श्रद्धा उसे छू लेती है। पत्थर मात्र पत्थर है, लेकिन जब प्रेम की दृष्टि से उसे निहारा जाता है, तब वही शिला शिव स्वरूप प्रकट कर देती है। सच्चा भक्त मूर्ति में ईश्वर का दर्शन करता है और उसका उत्तर अनुभव के स्तर पर पाता है, न कि शब्दों में। अंततः श्रद्धा ही वह कुंजी है जो जड़ को चेतन और पत्थर को परमात्मा बना देती है। श्री रामकृष्ण ने मां काली की प्रतिमा को केवल पत्थर का स्वरूप नहीं माना, बल्कि बालक जैसी निश्चल भावना से उसे अपनी सजीव मां के रूप में पुकारा। एक दिन वे आंसुओं में डूबकर बोले, मां, तू मुझसे बात क्यों नहीं करती? तभी भीतर की निस्तब्धता में एक गूंज सुनाई दी, मैं तो हमेशा से बोल रही हूं। यह आवाज बाहर से नहीं आई, बल्कि उनके अंतरतम से उठी। रामकृष्ण समझाते हैं कि मूर्ति तो बाहर है, पर ईश्वर की वाणी भीतर की गहराइयों से सुनाई देती है। जब भक्ति अपनी चरम सीमा पर पहुंचती है, तब भाव ही संवाद बन जाता है। उस क्षण मां ने उनकी आंखों, उनके हृदय और उनके प्राणों से संवाद किया। यह किसी चमत्कार का परिणाम नहीं था, बल्कि भाव का उत्कर्ष था। ईश्वर उसी समय प्रकट होते हैं जब भक्त पूर्णतः लय में विलीन हो जाता है। यही पूजा का परम रहस्य है। मिलन भीतर होता है और उसी मिलन की शक्ति से बाहरी मूर्ति भी जीवंत प्रतीत होती है। यह अनुभव केवल उसी को मिलता है जिसने श्रद्धा को अपने जीवन का आधार बना लिया हो। मूर्ति वस्तुतः पत्थर का आकार मात्र नहीं, बल्कि हमारे मन का दर्पण है। श्री रामकृष्ण समझाते हैं कि उसमें वही प्रतिबिंबित होता है जो हमारे भीतर विद्यमान है। यदि हृदय में निर्मल प्रेम और गहरी श्रद्धा है, तो वही मूर्ति ईश्वर का सजीव रूप बन जाती है। लेकिन यदि मन संदेह और अशांति से भरा हो, तो आंखों के सामने बस निर्जीव पत्थर ही दिखाई देगा। ईश्वर की अनुभूति बाहर नहीं, बल्कि अंतरात्मा की गहराइयों से प्रकट होती है, और मूर्ति उसका केवल साधन है, एक ऐसा दर्पण जो आत्मा की सच्चाई को दर्शाता है। जो अपने भीतर भगवान को देखने में असमर्थ है, वह बाहरी प्रतीकों में भी उन्हें अनुभव नहीं कर सकता। पर जिसने अंतर्मन की आंखें खोल लीं, उसके लिए हर प्रतिमा उत्तर देने लगती है। जब श्रद्धा गहन होती है तो प्रतीक भी प्राणवान हो उठते हैं। यह साधारण पूजा नहीं, बल्कि आत्मा के दर्पण को निहारना है। मूर्ति हमारे भावनात्मक संसार का प्रतिबिंब है। तुम उसे जिस दृष्टि से देखोगे, वही रूप प्रकट होगा। यही भीतर और बाहर के मिलन का विज्ञान है, और यही विज्ञान पत्थर को परमात्मा का साक्षात स्वरूप बना देता है। बच्चे की मासूम पुकार पर जैसे मां तुरंत दौड़ी चली आती है, वैसे ही श्री रामकृष्ण का मां काली से संबंध बालक और मां जैसा था। वे घंटों उनकी मूर्ति के सामने बैठकर आंसुओं में डूबे रहते और कहते, हे मां, मैं तुझे जानता नहीं, पर तुझसे गहरा प्रेम करता हूं। ऐसी निर्मल और निष्कलंक पुकार पत्थर जैसी प्रतीत होने वाली मूर्ति को भी पिघला देती है। श्री रामकृष्ण समझाते हैं कि यदि मन से बालक की तरह पुकारो, तो मां उत्तर दिए बिना नहीं रहती। मूर्ति तो केवल प्रतीक है, वास्तविक संवाद भीतर से आता है। वह शब्दों में नहीं, अनुभूति में उतरता है। उस क्षण पूजा कोई बाहरी क्रिया नहीं रहती, बल्कि प्रेम की करुण पुकार बन जाती है। मूर्ति तब तक मौन है जब तक हृदय में भावनाओं की ज्योति न जले, लेकिन जैसे ही पुकार सच्ची होती है, उत्तर जरूर मिलता है, कभी आंसुओं के रूप में, कभी गहरी शांति के रूप में। यही जीवंत अनुभव असली पूजा का प्रमाण बन जाता है। श्री रामकृष्ण बताते हैं कि मूर्ति में प्राण तब उतरते हैं जब हृदय गहराई से कांप उठे और आत्मा की पुकार भीतर से फूट पड़े। मूर्ति को जीवंत बनाने का रहस्य किसी जटिल विधि में नहीं, बल्कि सच्ची भावना में छिपा है।
जब भक्त केवल मंत्र नहीं बल्कि अपनी आत्मा की आवाज से पुकारता है, तभी वास्तविक प्राण प्रतिष्ठा घटित होती है। शास्त्रों की विधियां दिशा दिखाती हैं, पर प्राण तो भक्ति और श्रद्धा से ही आते हैं। जिस क्षण किसी ने मूर्ति के सामने खड़े होकर अपने भीतर एक अद्भुत कंपन अनुभव किया, उसी क्षण वह शिला पत्थर नहीं रही, वह ईश्वर का सजीव रूप बन गई। वास्तव में जिसे तुम पूजते हो, वही शक्ति तुम्हारे भीतर जागृत होती है। पूजा बाहर से शुरू होकर अंततः भीतर की गहराइयों तक पहुंचती है। प्राण प्रतिष्ठा कोई चमत्कार नहीं, बल्कि आत्मा की ऊर्जा का प्रस्फुटन है। जब मन एकाग्र होता है, प्रेम निर्मल होता है और श्रद्धा जागृत होती है, तब मूर्ति मौन नहीं रहती, बल्कि संवाद करती है। यही संवाद प्राण प्रतिष्ठा की सच्ची उपलब्धि है, क्योंकि जहां भाव है, वहीं भगवान साकार हो उठते हैं। ईश्वर का वास किसी मंदिर की मूर्ति में उतना ही है जितना तुम्हारी भावनाओं की गहराई में। वास्तव में भाव ही वह शक्ति है जो पत्थर को जीवन दे देती है और प्रतीक को परमात्मा का स्वरूप बना देती है। जब मन निर्मल हो और भावना निष्कलंक, तब मूर्ति मात्र प्रतिमा नहीं रहती, वह साक्षात ईश्वर का अनुभव कराती है। जहां भाव है, वहीं भगवान है, और यही भाव पूजा को आत्मा की भाषा बना देता है। बिना भावना की पूजा केवल एक निर्जीव क्रिया है, पर जहां भक्ति की अग्नि प्रज्वलित होती है, वहां ईश्वर का प्रकाश स्वतः प्रकट हो उठता है। उस समय मूर्ति केवल प्रतीक नहीं रहती, बल्कि शक्ति का केंद्र बन जाती है। शुद्ध प्रेम ही वह जादू है जो ईश्वर को भक्त की ओर खींच लाता है। यही अनुभव श्री राम कृष्ण के जीवन का सत्य था। मूर्ति उनके लिए मिलन का माध्यम बनी, और उसी से उन्होंने ईश्वर के साक्षात्कार का आनंद पाया। वे कहते हैं कि ईश्वर हर हृदय में बसे हैं और मूर्ति से भी झांकते हैं। बस वह हमारे मन को एकाग्र करने का माध्यम बनती है। जब मन बिखरा होता है तो ईश्वर भी अनुभव से ओझल लगते हैं, पर जैसे ही श्रद्धा गहरी होती है, वही मूर्ति परमात्मा का साक्षात दर्शन करा देती है। मूर्ति वास्तव में उस माध्यम के समान है जो बिखरे हुए मन को एकाग्रता की ओर ले जाती है। जब ध्यान गहराई तक उतरता है, तब वही प्रतीक ईश्वर के प्रकट होने का द्वार बन जाता है। श्री राम कृष्ण कहते हैं कि मूर्ति एक खिड़की है जिसके पार से अंतर्यामी हमें झलक दिखाते हैं, लेकिन यह झलक आंखों से नहीं, शुद्ध भावना से दिखाई देती है। जब दृष्टि निर्मल हो, तो मूर्ति साधन मात्र नहीं रहती, वह स्वयं लक्ष्य बन जाती है। ईश्वर की मुस्कान का रूप लेकर भक्त के हृदय को आनंद से भर देती है। यही आनंद श्री राम कृष्ण ने अपने जीवन में प्रतिदिन अनुभव किया और हमें दिखाया। उनका कहना था कि मूर्ति तुम्हारे स्नेहिल स्पर्श की प्रतीक्षा करती है, और जैसे ही तुम उसे प्रेम से छूते हो, वैसे ही ईश्वर भीतर से तुम्हें छूते हैं। यह स्पर्श केवल हाथों का नहीं, हृदय का होता है। मूर्ति पूजा का असली रहस्य इसी अंतःस्पर्श में छिपा हुआ है, जहां भक्त और भगवान का मिलन एक अदृश्य संवाद के रूप में घटित होता है। हर फूल, हर दीप और हर जल अर्पण वास्तव में आत्मा की मौन भाषा है, जिसके माध्यम से हम उस अदृश्य ईश्वर से संवाद करते हैं। श्री राम कृष्ण मां काली की प्रतिमा को केवल प्रतीक नहीं मानते थे, बल्कि उन्हें अपनी जीवित मां के रूप में अनुभव करते थे। न वहां कोई दिखावा था, न पाखंड। वे समझाते थे कि जब तक तुम मूर्ति को केवल पत्थर समझते हो, वह जड़ बनी रहती है, लेकिन जैसे ही तुम उसे सजीव मानते हो, वैसे ही वह प्राणवान अनुभव होती है। मूर्ति को अंधविश्वास की दृष्टि से मत देखो, बल्कि आत्मविश्वास और श्रद्धा से निहारो। उसमें वही ईश्वर छिपा है जो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। तुम्हारी पुकार और तुम्हारे जागृत भाव ही उसे प्रकट करते हैं। वह तुम्हारे भीतर की आहट सुनता है, तुम्हारी राह देखता है और तुम्हारे स्पर्श का इंतजार करता है। जब श्रद्धा से उसे छूते हो, तो वह केवल पत्थर नहीं रह जाती, बल्कि ईश्वर का जीवंत स्पंदन बन जाती है। यही वह क्षण है जब पूजा सजीव अनुभव में बदल जाती है, और यही उसकी सबसे बड़ी सफलता है। बिना भाव के पूजा अधूरी है, लेकिन भाव के साथ वही मूर्ति साक्षात परमात्मा बन उठती है। श्री राम कृष्ण समझाते हैं कि पूजा का सार फूल या सामग्री में नहीं, बल्कि सच्चे भाव में छिपा है। यदि फूल हों पर हृदय की भावना न हो, तो वह अर्पण व्यर्थ है, क्योंकि ईश्वर बाहरी वस्तुओं से नहीं, भीतर के प्रेम से प्रभावित होते हैं। मूर्ति पर अर्पित किया गया साधारण जल भी तब अमृत बन जाता है जब उसमें भक्ति की मधुरता घुली हो। उनके लिए शब्दों से अधिक महत्व भाव का था। श्री राम कृष्ण की साधना विस्तारा इसी भावनात्मक उत्कर्ष की पराकाष्ठा थी। वे घंटों मूर्ति के सामने डूबे रहते, कभी रोते, कभी हंसते, तो कभी आनंद से नृत्य करने लगते। उनकी पूजा कोई नियम नहीं, बल्कि जीवंत प्रेम का प्रवाह थी। वे कहते थे कि शुद्ध भावना ही पूजा का प्राण है। जहां यह नहीं, वहां ईश्वर की उपस्थिति भी नहीं। भाव ही वह शक्ति है जो मूर्ति को वाणी देती है। एक बार उन्होंने मां काली से कहा, मां, मैं मंत्र नहीं जानता, न कोई विधि, पर मैं तुझसे प्रेम करता हूं।
तब उत्तर भीतर से गूंजा, बेटा, प्रेम ही सबसे बड़ा मंत्र है। ये कोई कल्पना नहीं, बल्कि श्री राम कृष्ण का प्रत्यक्ष अनुभव था। और उनके लिए मूर्ति से संवाद होना कोई असाधारण घटना नहीं थी, बल्कि साधारण जीवन का हिस्सा था। श्री राम कृष्ण ने पूजा को कभी बंधन नहीं माना, बल्कि उसे मुक्त और निश्चल प्रेम का रूप दिया। उनका कहना था कि जब मूर्ति सच्चे प्रेम के सामने आती है तो वह मौन नहीं रहती, बल्कि उत्तर देती है और साधक को दिशा दिखाती है। ईश्वर प्रेम से बंध जाते हैं और मूर्ति भी उसी प्रेम की भाषा समझती है। यही वह अद्भुत शक्ति है जिससे पत्थर भी बोल उठता है और पूजा एक जीवंत अनुभव में बदल जाती है। मूर्ति वास्तव में हमारी चेतना का प्रवेश द्वार है। वह केवल स्थूल नहीं, बल्कि सूक्ष्म तक पहुंचाने वाला सेतु है। ध्यान के क्षणों में वही मूर्ति मन को एकाग्र करती है, और जब साधक उसके स्वरूप में डूब जाता है तो भीतर की चेतना जाग उठती है। इस प्रकार मूर्ति कोई रुकावट नहीं, बल्कि मार्ग बन जाती है। श्री राम कृष्ण स्वयं मां काली के चरणों में अपना अहंकार अर्पित कर देते थे, और यही संपूर्ण समर्पण उनके लिए चेतना के द्वार खोलता था। मूर्ति बाहर से नहीं, भीतर से उत्तर देती है, और जब कोई इस रहस्य को समझ लेता है तो उसका जीवन साधारण नहीं रहता, बल्कि असाधारण आध्यात्मिक अनुभव का साक्षी बन जाता है। मूर्ति केवल प्रतीक नहीं रहती, बल्कि चेतना के साक्षात्कार का माध्यम बन जाती है, और यही साक्षात्कार मोक्ष का द्वार खोलता है। श्री राम कृष्ण की साधना में मूर्ति मात्र दर्शन का विषय नहीं थी, बल्कि गहरी संवेदना का अनुभव थी। वे मां काली की मूर्ति से हंसते, रोते और संवाद करते थे। ये कोई भ्रम नहीं, बल्कि उनके आध्यात्मिक अनुभव की पराकाष्ठा थी। वे कहते थे कि यदि तुम मूर्ति को सिर्फ पत्थर मानोगे तो वह मौन रहेगी, पर जैसे ही उसे जीवित मां मान लोगे, वह बोल उठेगी। हर मंदिर की मूर्ति मौन नहीं होती, बल्कि श्रद्धा की प्रतीक्षा करती है। तुम्हारी भक्ति ही उसकी वाणी बनती है। यह विज्ञान अदृश्य अवश्य है, लेकिन असत्य नहीं। श्री राम कृष्ण स्वयं इस रहस्य के जीवित प्रमाण थे। उनके लिए मूर्ति और मां में कोई अंतर नहीं था, और जब यह भेद मिट जाता है तभी ईश्वर प्रकट होते हैं। श्री राम कृष्ण बताते हैं कि हर मूर्ति आत्मा की यात्रा का एक द्वार है, जिसे हम अक्सर पत्थर मानकर अनदेखा कर देते हैं, जबकि उसकी असली कुंजी हमारे भावों में छिपी होती है। जिस क्षण भक्ति गहरी होती है, वही मूर्ति साधारण नहीं रहती, बल्कि आत्मिक प्रवेश का माध्यम बन जाती है। बाहर से वह स्थूल दिख सकती है, पर उसका संकेत हमेशा सूक्ष्म जगत की ओर होता है। श्री राम कृष्ण मां काली की मूर्ति में ऐसे लीन हो जाते थे कि स्वयं का अस्तित्व खो बैठते, और तब वही मूर्ति उन्हें ब्रह्म की अनुभूति कराती थी। वे कहते थे कि दृष्टि बदलते ही साधारण मूर्ति चेतना का द्वार बन सकती है। यदि श्रद्धा से देखो तो वह जीवंत अनुभव होगी, और यदि उसे निर्जीव मानो तो वह पत्थर ही रह जाएगी। असल में परिवर्तन मूर्ति में नहीं, हमारे देखने की दृष्टि में होता है, और यही दृष्टि आत्मा के मार्ग को खोल देती है। यह सब भीतर के भाव का विषय है, क्योंकि जो स्वयं सचमुच जीवंत है, वही जीवन को वास्तविक रूप में देख सकता है। श्री राम कृष्ण मां काली की मूर्ति को निर्जीव नहीं, बल्कि जीवित मानते थे, और हर क्षण उनसे बातचीत करते, मानो वह उनकी सबसे निकट की सखी हों। उस समय मूर्ति पत्थर नहीं रहती, बल्कि आत्मा के संवाद की सजीव माध्यम बन जाती है। ये केवल मन की कल्पना नहीं, बल्कि आत्मा की गहराई का अनुभव है। जब कोई व्यक्ति मूर्ति में प्रेम से झांकता है तो उसे ईश्वर की झलक मिलती है, और यही झलक पूजा का परम उद्देश्य है। श्री राम कृष्ण उसी अनुभव में खो जाते थे जहां मूर्ति केवल बाहरी रूप नहीं, बल्कि साधक की अपनी ही छवि का प्रतिबिंब होती है। हम जिसे पूजते हैं वह वस्तुतः हमारे ही भीतर है, और मूर्ति उस आत्मा का दर्पण है जो उसे देख रही है। तुम्हारे भाव जैसे होंगे, मूर्ति का उत्तर भी वैसा ही होगा। यदि डर रखोगे तो मौन मिलेगी, पर यदि प्रेम से देखोगे तो प्रेम ही लौटेगा। यह मनोविज्ञान के साथ साथ गहन अध्यात्म भी है, और श्री राम कृष्ण ने मां काली में अपने संपूर्ण समर्पण की झलक देखी थी। हर भोग, हर वस्त्र और हर आरती वस्तुतः आत्मा की भेंट थी, क्योंकि श्री राम कृष्ण के लिए मूर्ति केवल बाहरी प्रतीक नहीं, बल्कि वह माध्यम थी जिसमें मनुष्य स्वयं को पहचानता है। मूर्ति में भगवान को नहीं, बल्कि अपने भीतर के भगवान को देखना ही असली साधना है। वह चेतना का दर्पण है जिसमें झांको, वही तुम्हें भीतर का सत्य दिखाएगा। जो प्रकाश आत्मा में जगमगाता है वही मूर्ति से झलकता है, और यही मूर्ति पूजा का सूक्ष्मतम रहस्य है। श्री राम कृष्ण भक्ति को जीवन का परम मार्ग मानते थे, और मूर्ति को उस यात्रा की पहली सीढ़ी कहते थे, क्योंकि मन को रूप और स्वरूप से ही एकाग्रता मिलती है। मूर्ति ध्यान के लिए केंद्र बिंदु देती है, साधना को दिशा देती है, और भावों को गहराई में ले जाती है। यह जड़ प्रतीक नहीं, बल्कि जड़ से परम तक पहुंचाने वाला साधन है। श्री राम कृष्ण जब मां की मूर्ति के सामने चढ़ावे चढ़ाते, तो हर बार बाहरी क्रिया भीतर की चेतना की ओर गहराई में ले जाती थी। मूर्ति एक सीढ़ी है,
जो साधक को ऊपर उठने और भीतर उतरने का मार्ग दिखाती है। मूर्ति में अटकना नहीं है, वह केवल एक सीढ़ी है जो साधक को धीरे धीरे ऊंचाई तक ले जाती है। जब भक्ति गहराई पकड़ लेती है तब मूर्ति का सहारा अपने आप छूट जाता है और साधक परमात्मा से मिलन का अनुभव करता है। मूर्ति का उद्देश्य वहीं तक है, भक्ति से ब्रह्म की ओर ले जाना। और जब ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाता है तब हर मूर्ति उसी परम की मुस्कान बन जाती है। हर मूर्ति साधक की पुकार का उत्तर बन जाती है। श्री राम कृष्ण कहते थे कि ईश्वर मौन नहीं रहते, वे उत्तर देते हैं और वह उत्तर मूर्ति के माध्यम से झलकता है। तुम्हारा भाव जैसा होगा वैसा ही उत्तर तुम्हें मिलेगा। मूर्ति तुम्हारे आंसुओं को सुनती है, तुम्हारे हृदय की भाषा को पहचानती है। श्री राम कृष्ण मां काली से कहा करते, तू बोलती नहीं पर मैं तुझे सुनता हूं मां। यह सुनना कोई साधारण अनुभव नहीं था, बल्कि उनकी साधना का शिखर था। उनके जीवन ने यह सिद्ध किया कि सच्ची पुकार से मूर्ति भी संवाद कर सकती है और पूजा केवल कर्मकांड नहीं, जीवंत संवाद बन जाती है। यदि हम भी पूरे मन से पुकार करें तो उत्तर अवश्य मिलता है, क्योंकि मूर्ति के सामने बोले गए मंत्र तब तक प्रभावहीन रहते हैं जब तक उनमें हृदय का स्पर्श न हो। यह स्पर्श शब्दों से परे, भावनाओं और आत्मा की गहराई में जन्म लेता है। कई बार भक्त बाहर से मौन होता है, पर भीतर उसका मन प्रचंड पुकार करता है और मूर्ति उस मौन की भाषा सुन लेती है। श्री रामकृष्ण मां काली के सामने निःशब्द बैठ जाते थे और मां भीतर से उत्तर देती थीं। मूर्ति केवल देखने की वस्तु नहीं, बल्कि आत्मा के कंपन को सुनने का माध्यम है। जो उसे भाव से छूता है वही उसका जीवंत अनुभव करता है। यही कंपन संवाद बन जाता है और वही स्पर्श मूर्ति में जीवन भर देता है। जहां श्रद्धा होती है वहीं ईश्वर का वास होता है। श्री रामकृष्ण कहते थे कि श्रद्धा ही मूर्ति में ईश्वर को प्रकट करती है। बिना श्रद्धा के वह मात्र पत्थर रह जाती है, पर श्रद्धा उसे चेतना का केंद्र बना देती है। श्री रामकृष्ण की मां काली में आस्था कोई साधारण विश्वास नहीं, बल्कि गहनतम श्रद्धा का अद्वितीय उदाहरण थी। श्रद्धा जब अपनी चरम सीमा पर पहुंचती है तभी मूर्ति सजीव अनुभव बन जाती है। बिना श्रद्धा के पूजा केवल बाहरी क्रिया रह जाती है, पर श्रद्धा के साथ वही पूजा जीवंत संवाद का रूप ले लेती है। हर सच्चे श्रद्धालु को मूर्ति उत्तर देती है, क्योंकि ईश्वर बाहर से प्रकट नहीं होते, वे भीतर से जागते हैं और यही आंतरिक जागरण मूर्ति के माध्यम से अनुभव होता है। श्रद्धा वही दीपक है जो अंधकार को चीर कर प्रकाश लाता है, और जहां यह दीपक जलता है वहां ईश्वर स्वयं प्रकट हो जाते हैं। श्री रामकृष्ण कहते थे, मूर्ति स्वयं नहीं बोलती, बल्कि ईश्वर की आवाज आत्मा के भीतर उठती है। जब साधक मूर्ति के सामने मौन होता है तब उसकी आत्मा में एक ध्वनि जन्म लेती है। यही ध्वनि परमात्मा का संदेश होती है। मूर्ति एक साधन है ध्यान को केंद्रित करने का। जैसे रेडियो तरंगों को पकड़ता है, वैसे ही मूर्ति आत्मिक तरंगों को ग्रहण करने का यंत्र है। श्री राम कृष्ण ने इस यंत्र का प्रयोग अपार श्रद्धा से किया। उनकी आत्मा सीधे मां से संवाद करती थी और वे कहते, मां की वाणी मैं बाहर नहीं, अपने भीतर सुनता हूं। मूर्ति बाहर दिखाई देती है, लेकिन उसका उत्तर भीतर की गहराई से आता है, और यही अनुभूति पूजा को जीवंत बना देती है। उसे सचमुच अनुभव करने के लिए मन को निष्कलंक और सच्चा बनाना पड़ता है। श्री राम कृष्ण कहते थे, जैसे बच्चा खिलौने में भी अपनी मां को देख लेता है, वैसे ही श्रद्धालु को मूर्ति में ईश्वर का दर्शन होता है। बच्चे के मन में न संदेह होता है न तर्क, केवल विश्वास होता है। रामकृष्ण का ईश्वर प्रेम भी इसी बाल सुलभ सरलता से भरा था। वे मां काली की मूर्ति से वैसे ही बातें करते थे जैसे कोई बच्चा अपनी मां से करता है। न कोई विधि, न कोई नियम, केवल सच्चा हृदय। जहां तर्क प्रवेश करता है वहां ईश्वर दूर हो जाते हैं, और जहां सरलता खिलती है वहां ईश्वर समीप आ जाते हैं। मूर्ति उसी सरलता का द्वार खोलती है और आत्मा को ईश्वर के निकट ले जाती है। भक्त जब बालक बन जाता है तभी मां का सान्निध्य मिलता है। यही भक्ति की नींव है। श्री रामकृष्ण कहते थे कि प्रत्येक मूर्ति मौन में मार्ग दिखाती है। वह शब्दों से नहीं बल्कि संकेतों से सिखाती है। और जब तुम मूर्ति के सामने ध्यान करते हो तो भीतर कोई नया विचार या अनुभव जाग उठता है। कभी उत्तर शब्दों में नहीं, बल्कि मौन संकेतों में मिलता है। श्री रामकृष्ण के अनुभवों में मां की मूर्ति कभी मुस्कान से तो कभी दृष्टि से उन्हें उत्तर देती थी। ये कोई कल्पना नहीं, बल्कि आंतरिक साक्षात्कार था। मूर्ति वास्तव में एक प्रतीक है जो हमें सोचने, बदलने और जागने की प्रेरणा देती है। जब संकेत जीवन को दिशा देने लगते हैं तब मूर्ति गुरु के समान हो जाती है, जो बिना शब्दों के शिक्षा देती है। श्री रामकृष्ण कहते थे कि मूर्ति से वही प्रकट होगा जिसे तुम प्रेम करते हो। यदि मां को प्रेम से देखोगे तो मां ही प्रकट होंगी। तुम्हारे प्रेम की गहराई ही दर्शन की गहराई बन जाती है। श्री रामकृष्ण मां काली से इतने प्रेम में लीन थे कि मां स्वयं उनके लिए मूर्त स्वरूप में प्रकट होती थीं।
यही नियम हर भक्ति पर लागू होता है। तुम शिव को चाहो, राम को पुकारो या किसी भी प्रभु का नाम लो, यदि प्रेम सच्चा है तो वे मूर्ति से प्रकट हो जाएंगे। प्रेम आत्मा के द्वार खोल देता है और प्रेम की अग्नि में मूर्ति सजीव हो उठती है। वही ज्वाला ईश्वर को सामने लाती है। मूर्ति तो केवल माध्यम है, असली रहस्य प्रेम का है। जब प्रेम उमड़ता है, मूर्ति बोलने लगती है। जब प्रेम जलता है, ईश्वर प्रकट हो जाते हैं। यही है मूर्ति के बोलने का गूढ़ रहस्य।